इमरान साहब, क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जो आज खिताब था वो हकीकत से करीब तर था और वाकई इस हुकूमत ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है या कम से कम डायरेक्शन सेट की हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बतौर वज़ीर आज़म अभी तक जितनी दफ़ा भी मीडिया से बात की या जलसों से खिताब किया या कोई खिताब किया, ये पहला खिताब था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिसको मैं समझता हूँ कि एक परफेक्ट खिताब था। वो इसलिए कि उन्होंने आलमी सतह से लेके मुकामी सतह तक एक तरह से ये देखें कि ना सिर्फ हर इशू पे बात की बल्कि पूरी कौम को एक अपना रोड मैप भी दिया। उन्होंने अपने इक़दामात जो हैं, जो वो करने जा रहे हैं या जो कुछ किया, उसकी भी अपने तय जो वो समझते हैं कि उनके अचीवमेंट्स हैं वो भी बताई और फिर आने जाने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं उसकी भी एक तस्वीर उन्होंने जो कहा वो तो ठीक। हाँ जी, मैं आपका अपना एनालिसिस, फेयर एनालिसिस, आप क्या जजमेंट कर रहे हैं इस हुकूमत ने क्या परफॉर्म किया? मेरी फेयर जजमेंट ये है, मैं ये समझता हूँ कि मुल्की हालात जिस कदर ख़राब हुए थे और अब भी इवन हैं, तो कोई भी हुकूमत यहाँ पे आप 10 लोगों को इकट्ठे वज़ीर आज़म भी बना देना, मसलन इमरान खान साहब हों, फिर तो और ही बुरे होंगे, 10 भी बनेंगे। मैं इमरान खान साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, 4-5 और वज़ीर आज़म शामिल कर लें और फिर उनका एक जूस निकाल के एक वज़ीर आज़म बना दे, तो इन तमाम की खूबियाँ एक में डाल के, तो शायद वो भी फौरी तौर पर हालात को ठीक नहीं कर सकता। देखें, अब इस वक्त जो वज़ीर आज़म ने आज बातें की हैं या जिस तरह से इंडस्ट्री, आपने अपनी इंट्रो में कहा कि जी गरीबों के लिए तो बिजली महंगी कर दी और इंडस्ट्री के लिए बढ़ा दी, कम कर दी। मामला ये है कि इंडस्ट्री चलेगी तो गरीब चलेगा, इंडस्ट्री चलेगी तो ये मुल्क चलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि गरीब के लिए भी बिजली सस्ती होनी चाहिए, ये कोई दलील नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए सस्ती करना, आप यकीन करें, ये इतना अच्छा कदम है। मेरी मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट से मुख्तलिफ सेक्टर्स के जो लोग हैं उनसे बात हुई है, वो एक्सपोर्ट वाले भी हैं, दूसरे भी हैं, टेक्सटाइल वाले भी हैं। उसका सीधा फ़ायदा जो है या उसके समरात अवाम तक तो नहीं पहुँचते हमें नज़र आते। जब भी इस तरह की कोई टारगेटेड सब्सिडीज़ दी जाएँ या उसका कोई आपने किसी भी सेक्टर को सहूलत फराम की हो कि उससे कोई उसकी ग्रोथ में इजाफा हो जाए, लेकिन उसका हमें कोई बराह रास्त फ़ायदा गरीब को मिलता नज़र नहीं आता। जो कॉस्ट होती है चीज़ की वो फिर भी आगे ट्रांसफ़र हो जाती है, वो तो हमें वही नज़र आ रहा होता है, उसको तो चीज़ महंगी मिलती है। वो बात ठीक है आप जो कर रही हैं, लेकिन एक बात को समझे कि ये वाला जो मामला ना, ये सब्सिडीज़ ख़त्म करके एक ही कीमत कर दी गई और तमाम इंडस्ट्री के लिए एक ही कर दी गई है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो फिर उससे आम आदमी को ये बराह रास्त फ़ायदा होता है कि उसके लिए रोज़गार निकलता है, उसके लिए बहुत से मौके निकलते हैं और फिर जब इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे कमाता है, उसका मुनाफा में इजाफा होगा तो अल्टीमेटली उसका टिकट डाउन इफेक्ट लाजमी आएगा। दूसरी बात ये है कि ये देखें, ये जो उन्होंने कहा है कि जी अगले 1.5 से 2 महीने में वो बड़े वजारतें भी कुछ ख़त्म करने जा रहे हैं और डिपार्टमेंट्स भी, कुछ इदारे भी, तो उससे भी आप ये देखें, इसका जिक्र 2 रोज़ पहले वज़ीर ख़जाना ने भी किया था। तो ये मुश्किल फ़ैसले हैं, हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह करे कि ये फ़ैसलों में सिर्फ बातें ही ना रहें, अमल भी हो जाए। तो इससे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुस्बत नताइज ज़रूर आएंगे। तीसरी और आखिरी बात जो मैं करके तो फिर हम चाहेंगे अली गौहर बलोच साहब से करें कि अभी तक ये जो बातें जितनी वज़ीर आज़म ने की हैं ये खुशाइंद ज़रूर हैं और इससे मैं या बहुत सारे लोग मुतमिन भी होंगे और बहुत सारे आपकी तरह लोग मुतमिन नहीं भी होंगे, लेकिन असल चीज़ ये है कि एक वक्ती तौर पे मुतमिन करना हल नहीं है। अगर इन पे वाकई अगले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में अमल नहीं होगा तो फिर हम भी बैठे वो लोग जो आज ये समझ रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बातें हैं, फिर हम भी यहाँ तनकीद करते नजर आएंगे। असल इम्तहान इन बातों पे अमल का है। अगर शहबाज शरीफ साहब इन बातों पे अमल कर देंगे तो उससे मुल्क में बेहतरी आएगी, लेकिन अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर पहले से भी सूरत हाल ख़राब होगी जो खुद मुस्लिम लीग नून भी अफोर्ड नहीं करती। अली गौहर बलोच साहब, हम तो अभी तक यही देखते आए हैं कि कोई भी वज़ीर आज़म आए, बातें तो सब ने ही बड़ी खुशकुन की हैं, लेकिन असल मसला ही अमल दरामद का है। तो बात फिर अगर वहीं पे आके खड़ी होगी कि जी देखिए अब अमल दरामद होगा तो फिर हम कहेंगे कि हाँ जी, तो फिर बात तो वहीं इसका मतलब खड़ी है जहाँ से शुरू हुई थी। लेकिन मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये है कि आपको क्या नज़र आ रहा है, जो मुल्क में एक इस्तेहकाम आना चाहिए था, जो एक पार्लियामान की बालादस्ती नज़र आनी चाहिए थी, जो वज़ीर आज़म को एक ताकतवर शख्स के तौर पर उभर के सामने आना चाहिए था, क्या इन हवालों से आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कोई अपना इम्पैक्ट
क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं? क्योंकि यहाँ तो ये तनकीद हो रही है कि वो अपनी कैबिनेट अपने ओहदेदारान मर्जी के नहीं लगा सकते, उनके फैसले बदल दिए जाते हैं, उन्हें तब्दील करने पड़ते हैं और वो एक कमज़ोर हुकूमत साबित हो रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बैसाखियों की तरह उनके साथ ज़रूर है लेकिन पूरी तरह साथ भी नहीं है। तो ये सब होते हुए तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्शन के बाद जो इस्तेहकाम आना था वो आ सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समीना साहिबा और इमरान याकूब साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, बात ये है कि आपने बड़ी मैं आपके इंट्रो में आपकी बातें सुनी हैं, इमरान साहब की बातें सुनी हैं और आपने काफ़ी मुदल्लिल तज्ज़िया किया है तमाम चीज़ों पर। देखिए, बुनियादी तौर पर बात ये है कि हमें अपने प्रोग्राम्स में मुझे आपके प्रोग्राम के फॉर्मेट से इत्तफाक है कि हमें अपने प्रोग्राम में रियलिस्टिक होकर बात करनी चाहिए। हक़ाइक़ से जितना करीब बात होगी, जितना आम आदमी का मसला हम आसान अल्फाज में बयान करेंगे और उसका हल आसान अल्फाज में बताएंगे, लोगों तक उतना क्लियरली मैसेज आएगा। बुनियादी तौर पर बात यह है, मैं कोई 13 से लेकर 18 वाले टेन्योर की मैं फ़िलहाल आपके प्रोग्राम में कोई कारनामे नहीं गिनवाना चाहता, लेकिन मैं इतना एक मुबसरन रेफरेंस ज़रूर कोट करूंगा कि उस वक्त भी हमारी हुकूमत को बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। मैं वो चैलेंजेस भी नहीं गिनवाता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो नामुमकिन चीज़ें थी। हमने 13 से 18 के टेन्योर में उन नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन करके दिखाया। फिर उसके बाद 18 के बाद की जो सूरत हाल आई, जिसमें ये कहा गया कि जितने भी बाकी सियासी लीडर हैं पीटीआई के अलावा या बानी पीटीआई के अलावा, वो सारे चोर डाकू हैं और उन्होंने पाकिस्तान को ख़राब किया है। जब ये तशरीफ़ लेकर आएंगे तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतर हो जाएगी, कितने पता नहीं लाख घर बन जाएंगे, कितने बाहर से अरब की इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी। वो सारी चीज़ें एक ड्रामा निकली और उसके बरअक्स पाकिस्तान को माशी तौर पर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा, सियासी तौर पर नफ़रतें और इंतशार ज़दा सियासत पाकिस्तानियों को देखने को और करने को मिली और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान जो 18 तक हमने अचीवमेंट की थी उन सब का भी बेड़ा गर्क हो गया और हम मुआशी तौर पर बहुत पीछे चले गए, जिसका हम अफोर्ड नहीं करते थे। अब यकीनी तौर पर हमारी 11.5 साल की हुकूमत को क्रिटिसाइज जरूर किया जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज वो शहबाज शरीफ साहब की बातें सच साबित हो रही हैं कि उस दौरान पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लेना, मादरत के साथ हमारे मुखालिफ होना एक अलग बात है, लेकिन आप पाकिस्तान के आप तो क्लेम करते हैं, मेरा इशारा पीटीआई की तरफ है कि आप उनकी लीडरशिप की तरफ है कि आप तो क्लेम करते हैं कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, फिर आप अपनी सियासत को आगे कर देते हैं, पाकिस्तानियत को और पाकिस्तान को पीछे कर देते हैं। चाहे आपको 9 मई के वाक़यात आप कर दें पाकिस्तान के अंदर, चाहे आप IMF के जरिए खतूत लिख दें कि पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना, चाहे आप यूरोपीय यूनियन वो जो भी कर रहे हैं उनको छोड़ देना। आज तो आपकी बात है, आप क्या कर रहे हैं, मैंने तो ये सवाल पूछा है। मैं यही कह रहा हूँ कि इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद आज आप देख ले कि महंगाई की, मैं ये नहीं कहता सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन महंगाई में कमी आई है। पिछले मई से और इस मई का कंपैरिजन आप कर लें तो आज की मई उस मई की निस्बत बहुत बेहतर है और उस जून की निस्बत। दूसरी मेरी ये गुजारिश है, पिछले महीने तनकीद हो रही थी पेट्रोल की कीमतों पे, 5 रुपए उस वक्त कमी हुई, 10 रुपए या उससे ज़्यादा अब कमी हो गई, तो आप देख ले 15 रुपए का ये रिलीफ मिल चुका है। बाकी इसके अलावा ये है कि मरकज़ में इत्तेहादियों को लेके चलना कोई आसान टारगेट नहीं है समीना साहिबा, ये एक हकीकत है। आपने ठीक बात की है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन उन मुखालफी अपने सियासी इत्तेहादियों को साथ लेके चलना जिन्होंने एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, जिन्होंने जिस पार्टीज ने आइंदा भी अपनी अपनी सियासत करनी है, इत्तेहाद में रहते हुए भी अपनी अपनी सियासत करनी है, तो जाहिर है उनको साथ लेके चलना